सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेस केमोनिक। सो अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है तो सब चैनल्स कर रहे हैं। वो तो बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग एक्चुअली टीचर्स है। पर मैं भी स्टार्ट करता हूँ कि जितनी नॉलेज मेरे पास है, वो जो मेरा अप्रोच मेरा स्टाइल है वो शायद आपको पसंद आए, तो फिर ये भी देख लीजिए। ज़्यादा टाइम है एग्ज़ाम का टाइम है, तो कम से कम टाइम यूटिलाइज करना है आपको। यूट्यूब पे ऑनलाइन देखो, वहाँ पे आप। हाँ, तो जेडबल मीन्स 20 मतलब 25 फेब को, मतलब आज का पेपर शिफ्ट वन का जो दोपहर को होता है उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिखा ऑर्गेनाइजेशन का। कि देखो, मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो एकदम फास्ट में देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ओनली टू थिंग्स आर नेसेसरी। दैट इज फर्स्ट इज अप्रोच दैट हाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, एंड सेकंड इज the concept which are actually JEE is asking from us in that question. Now JEE is trying to ask in this question two concepts. See, first they are just basically ask one basic NCERT hydrocarbon reaction. They ask hydrocarbon reaction. They ask what alkyne plus red hot Fe plus AlCl3। पूरी दुनिया को जो रिएक्शन बताए वो रिएक्शन यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि जो अल्काइन और रेड हॉट आयन प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आपको क्या देता है आप अभी बताए मुझे। देता वही है, क्या देता है, ये देता है अपने को बेंजीन। ये देता है, क्या देता है, बेंजीन देता है। और अभी देखिए, अभी ये वाला क्या है, सेकंड वाला कंसेप्ट जो यूज है वो कौन सा है। ठीक है, ये इस पे यूज होता है, ये वाला है। और ये भी ये वाला, ये देखिए सेकंड। देखो मैं ऐसे पढ़ा था, ये देखो मेरा अच्छा लगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा शायद से। सुबह इसको मेरे वाई वाला कौन सा, देखो अभी यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा बेंजल टी आई। कैसे, ये कौन सा नेम रिलेशन है, जल्दी बोल देगा। नेम रिलेशन कंपलसरी एग्जाम में आने वाला है, तो यहाँ पे भी वो ये कौन सा होता है, उन लोगों ने बताया कौन सा बताया। और गेटरमैन कुछ फॉर्मुलेशन आप चेक कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्लस HCl प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या देता है अपने को, बेंजल्डिहाइड देता है। और दे दिया तो आवर आंसर इज दिस। ओके, 4 मार्क। तो यहाँ पे नेम रिएक्शन दे यूज व्हिच दैट इज गेटरमैन कुछ फॉर्मुलेशन ना, आप चेक कीजिए अपने बुक को, जल्दी रिवाइज कीजिए, टाइम नहीं आपके पास। ओके ओके, उसका सो होते हो गया। तो आपको 4 मार्क यहाँ पे मिल चुका है। क्या देखो, मतलब ये 2 मार्क के लिए आया, ये 2 मार्क के लिए पूछा। एनसीईआरटी का 11 स्टैंडर्ड का एक कुछ और 12 स्टैंडर्ड का कंबाइन 11 प्लस 12 कंसेप्ट दे आज फॉर 4 मार्क्स। सो गाइस, ऐसा पढ़ाता हूँ मैं। वो पढ़ाना छोड़िए, आप समझा, शायद समझा आपको। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर जिन लोगों का पेपर कर ले तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सो गाइस, जल्दी से देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा देखा। पहला अप्रोच देखिए। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया अपन ने, वो CH3NO2 का डबल बॉन्ड देखिए, HCl लिखा। HCl मतलब अपने इधर उन लोगों ने एडिशन रिएक्शन कांसेप्ट यूज किया है। कंसेप्ट यूज आर फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन यूजिंग HCl। एडिशन रिएक्शन, तो कौन सा एडिशन रिएक्शन क्या यूज हुआ है यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस डेल्टा डेल्टा डेल्टा। ये Cl माइनस कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे शिफ्ट होगा, पता है आप। अभी देखो, ये OCH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कहाँ पे होगा, हाँ। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कंसेप्ट, आपके जीओसी के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो आप चेक कीजिए, आपका बुक खोलिए और ये कंसेप्ट जल्दी रिवाइज कर दे, कल के एग्जाम में आ सकता है। अभी आपको मैं नहीं पता कौन सा है, आपको आप पता होना चाहिए। अभी एग्जाम तो चालू है, तो पहला वाला कंसेप्ट हो गया 2 मार्क के लिए। दूसरा अभी अपना नेम रिएक्शन कंपलसरी यूज होता है, कौन सा, ये एनाइड इन द एसीटोन। अल्काइल हैलाइड्स का द मोस्ट फेमस बताया रहेगा आपको। कौन सा एसिड होने आता है, फिलक्रिस्टन, कौन सा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। डार्जन, कौन सा। तो नेम रिएक्शन में भी यूज हुआ है, बहुत इजी। और अल्काइल हैलाइड चैप्टर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है ये। और ये आपको यहाँ पे उन्होंने आपका जीओसी का कंसेप्ट चेक किया है, बहुत इजी समझता है इसको। इसका सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, अपना प्रोडक्ट देखिए आप, वो CH3 ऐसे का ऐसा NO2 बेंजीन नहीं है, यहाँ पे Cl लग जाएगा। फिर वो एनाइन बेंजोइक एसीटोन, जो अपना नेम रिएक्शन है, वो यहाँ पे इधर आई लगा लेगा, बाकी एज इट इज। तो ये इधर आपके 4 मार्क्स है। तो ये क्वेश्चन में कुछ था, इससे ऑर्गेनिक पार्ट सबसे इजी है, तो डोंट मिस दिस वीडियो। एंड देखिए, 2 कंसेप्ट यूज दो 2 मार्क के लिए, तो आपको शायद से ऐसा क्वेश्चन बनता है। दिस इज ओनली द थिंग रिक्वायर्ड इज दैट यू शुड नो द नेम रिएक्शन एज वेल एज कंसेप्ट विच इज यूज्ड। बाकी बात खत्म। स्टेप बाय स्टेप करके इजी है, 4 मार्क एक साथ में।
सो गाइस यहाँ पे ज़्यादा टाइम लूँगा, जल्दी से आइए थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने कि CH2 साइनाइड है। यहाँ पे साइनाइड लिए ग्रुप पूछा उन्होंने, तो यहाँ पे अपना वर्ल्ड फेमस नेम रिएक्शन पूछा उन्होंने 2 मार्क के लिए। कौन सा? स्टीफन रिएक्शन, वही है ना, SnCl2 प्लस टैनस प्रोटोकॉल। स्टीफन ही वो स्टीफन रिएक्शन है ना, नेम रिएक्शन वही है ऐसा स्टीफन, वही SnCl2 प्लस। उन्होंने यहाँ पे वो एसिडिक मीडियम यहाँ पे मेंशन किया है, पर वो स्टीफन में SnCl2 प्लस कुछ और रहता है। तो यहाँ पे यूज़ करें तो यहाँ पे साइनाइड का सबसे पहले अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड का फिर ये भी वर्ल्ड फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। ये यहाँ पे सपोज उसको रिड्यूस करके आप अल्डिहाइड मतलब 1 डिग्री अल्कोहल में बना देगा वो। मतलब CH2 CHOH बन गया यहाँ पे, तो आगे आपका CH2OH मिल गया आपको आंसर। देखिए इसमें इजी क्वेश्चन दे आर आस्किंग टू यू। शायद समझा आपको, शायद समझा था कि देखो ये कंसेप्ट 2 मार्क, ये नेम रिएक्शन प्लस वन मोर कंसेप्ट ऑफ फ्रॉम दैट सेम फ्रॉम अदर। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब क्या मस्त क्वेश्चन बना है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन यहाँ पे आपका इज इक्वल टू आंसर 4 मार्क्स मिल चुका है आपको यहाँ पे। अभी ये तीसरा 4 क्वेश्चन में जाते हैं अपन। सो गाइस यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, कौन सा ग्लाइक मतलब बायोमोलिक्यूल का थियरी क्वेश्चन आ गया है। बायोमोलिक्यूल from biomolecule chapter that they are asking that glycosidic linkage on lactose that which number carbon atom। तो ये तो बोर्ड में भी आता है, CBSE में भी आता है। तो कौन सा ये गैलेक्टोस का C1 और ग्लूकोज का C4, तो C1 to C4 linkage at which number carbon atom they are asking। So it's from first carbon of galactose until it joins till 4 carbon of ग्लूकोज, दैट्स इट। बायोमोलिक्यूल का थियरी क्वेश्चन ये आपसे मिस होना नहीं चाहिए। थियरी बाय कर लीजिए, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर जल्दी से रिवाइज कीजिए। कंपल्सरी क्वेश्चन और 2 आ सकता है, एक तो आएगा कंपल्सरी। तो गाइस देखिए यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब क्या पता हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को, इसे उससे पूछे। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया अलग सा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन है, यहाँ पे मेटल वो जो मतलब Al2O3 रहेगा ये, और ये वाला राइट है तो M2O3 एल्यूमिनियम मेटल है ना। इसका मतलब इसका इजीली आपको बेंजीन फॉर्म होगा। बेंजीन ये इसका स्ट्रक्चर का बेंजीन फॉर्म होगा यहाँ पे। मतलब टोलिन मिल जाएगा आपको। अभी ये तो आपको पता है, अभी इसका मैकेनिज्म करता है डायरेक्ट आपको रिएक्शन बाहर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे CH2 हर जगह टोलिन आपको टोलिन मार्केटिंग ऐसे फाइनल प्रोडक्ट। बहुत इजी ऑर्गेनिक क्वेश्चंस थे, इतने इजी आने नहीं चाहिए थे पर इतने इजी आ चुके हैं गलती से, क्या बताइए। सो गाइस यहाँ पे अभी एक बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आप अभी अपने लिखा था। अभी केमिस्ट्री नोडल से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एक ही आता है उसमें, आपने देखा केमिस्ट्री नोडल में कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। पहले बायोमोलिक्यूल से आया, फिर केमिस्ट्री नोडल से। कितना इजी क्वेश्चन है वो, एक 10 सेकंड में लगते नहीं आंसर मार्क करना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? टेस्टोस्टेरॉन इज द आंसर। ओके।